हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीमा खत्री। तो दोस्तों, मेरी आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, जिसमें मैं आई हुई हूँ अपने बैलों को जंगल पहुँचाने के लिए। और नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है हमारा। तो नाश्ता करने के बाद मैं आई हूँ और यहाँ बहुत अच्छी वाली धूप खिली हुई है। गर्मी भी होने लग गई है, यहाँ थोड़ा तेज़ वाली धूप पड़ती है ना, इसलिए गर्मी हो रही है। तो दोस्तों, आज डेट है 31। तो आज हम पूरे देश में ही 31 बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम भी मनाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं मिलाती हूँ आपको अपने पहाड़ के जंगलों से, दिखाती हूँ मैं कहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे कौन कौन सा गांव दिखता है वो भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। पहले तो ये रहे हमारे 2 बैल जिनको पहुँचाना है मुझे वहाँ पे, जो वहाँ लास्ट दिख रहा है ये, यहाँ पे पहुँचाना है। उसके बाद ऊपर आता है ये हरकोट गांव, फिर यहाँ पे आता है ये दानाधार वाला गांव। अभी दिखने गांव तो नहीं दिख रहा, मतलब है गांव, दानाधार है। उसके बाद यहाँ ऊपर को आता है मालूपाती और चौना जो भी आते हैं। और यहाँ पे है बधेली, इसको बोलते हैं मल्ला बधेली। और उसके जस्ट नीचे पे है नीचे वाला बधेली गांव। उसके बाद उसके नीचे है गोड़ी नदी। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है गोरी नदी, हल्का सा दिख रहा है, हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक में ही पड़ता है ये। तो दोस्तों, मैं अभी चलती हूँ इनको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा डर भी रहता है। तो मैं इनको पहुँचा के आती हूँ वहाँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको अपने ब्लॉग में। दोस्तों, ये जो बड़ा सा पक्षी दिख रहा है इसको बाज कहते हैं, और हमारे पहाड़ी में चील बोलते हैं इसको। तो ये अपने खाने के तलाश में है शायद, कहाँ गया दिख नहीं रहा है। हाँ, ये तो ये अपने खाने को तलाश रहा है यहाँ पे। बचपन में ऐसा बोलते थे कि जो, मतलब हमारे यहाँ बोलते थे कि जो इसके साये में पैर रखेगा या फिर थूक मारेगा उसको सोना मिलता है। ऐसा अफवाह चलाया जाता था और हम इसी के पीछे लगे रहते थे कि हम थूक मारे करके। तो एक जगह रुकता तो है नहीं ये, तो हम कैसे कर पाते। तो बस ऐसे चला दिया अफवाह पुराने ज़माने के लोगों ने। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ पे जंगलों पे, जहाँ मैं दिखा रही थी आपको। तो बिल्कुल सुनसान है और जंगली जानवरों का खतरा भी है यहाँ पे, फिर भी क्या करें, जाना तो हुआ ही। इसलिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। मुझे 1 घंटा लग गया है दोस्तों घर से यहाँ तक पहुँचने में। और ये बैल हैं कि चल ही नहीं रहे, क्योंकि ये थोड़े बूढ़े भी हो चुके हैं ना, इसलिए इनको ज़्यादा फटाफट भी चला नहीं सकते हम लोग। तो इसलिए तो मैं अब अपना प्लान चेंज कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ घर को, इनको यहीं पे छोड़ के थोड़ा उधर तक पहुँचाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं। चल, क्योंकि आजकल तो क्या, वैसे अकेले कभी आते तो हैं नहीं हम, तो आजकल तो मैं कब से नहीं आई हूँ यहाँ पे। तो मुझे थोड़ा अकेले में डर जैसा लग रहा है, क्योंकि आजकल के ना ये सब वो है, भूड़ भाड़ हो चुके हैं यहाँ पे। तो जंगली जानवर देखे हैं लोगों ने, यहाँ गांव के लोगों ने, कहीं पे भी मिल सकते हैं। भालू है, शेर है, बाघ, चल, और सिंगर तो है ही है, और चीज़ें तो पूछो ही मत। छोटे छोटे इतने बड़े पेड़ पता नहीं किसने काटे होंगे, अंदाज़ा लगा सकते हो आप, मुझे तो पता नहीं चल पा रहा है। चल, अब मैं जाती हूँ दोस्तों, बस इनको यहीं पे छोड़ के, क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। मैं वहाँ से मैंने वीडियो स्टार्टिंग की थी, जितना यहाँ से वहाँ चलना है उतना ही वहाँ से हमारे घर को चलना है। तो फिर मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। इसके बाद आता है वहाँ पे नदी, ये भूड़ भाड़ देख सकते हो, बिल्कुल घना जंगल है। तो जाओ भाई, तुम लोग ऊपर जाओ, चल जा भाई, ऊपर जा तू भी, ले बस। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मांग जो हमने काटा है पिछली बार। और ये मांग यहाँ ऊपर रास्ते से लेके, ये है रास्ता, नीचे जो ये बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं यहाँ तक पूरा हमारा ही है, ऊपर से नीचे तक। तो भाई चट्टान भी है बहुत ज़्यादा, फिर काटने में आफत आ जाती है। तो एक ये है हमारा मांग, और एक वहाँ है जहाँ मैं अभी गई थी, ये लास्ट में जो दिख रहा है नीचे, यहाँ पे ऊपर रास्ते से लेके नीचे जहाँ बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, बहुत बड़ा है ये भी, यहाँ तक भी हमारा ही मांग है जिसको काटते हैं हम। तो अभी मैंने बैल को वहीं पे भगाया है, अभी दिख नहीं रहे यहाँ। तो मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, इतना बड़ा रास्ता तय करके यहाँ पे वहाँ पे जाऊँगी मैं अब। इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ का चबूतरा, जिसमें
ये होता है कि चाहे हम घर से आ रहे हो या फिर जंगल से, इसमें एक बार ज़रूर बैठना होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इसमें बैठ के थोड़ा थकान कम हो जाती है। अब वो सच भी है, मुझे तो लगता है सच, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं घर से एक बार यहाँ पे बैठ के देखते हैं पूरा जंगल, कि मतलब ये डिसाइड करते हैं यहाँ पे बैठ के कि हमें जाना कहाँ पे है, घास हो या फिर लकड़ी हो। और यहाँ जंगल से आते समय तो यहाँ पे थकान लगी जाती है, क्योंकि यहाँ से ऊपर को चढ़ाई है, तो इसमें पहुँचते पहुँचते हमें थकान लग जाती है। तो फिर हम यहाँ पे बैठ के रेस्ट करके पानी लेके आते हैं, माल्टा का सीज़न हो तो माल्टा लेके आते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत देर तक धूप भी रहती है, तो अभी आजकल तो ये ठंडियों का मौसम है, तो हम धूप भी सेकते हैं यहाँ पे बैठ के। तो मैं बैठ जाती हूँ। ये है दोस्तों चबूतरा, पत्थर का बना हुआ है, ये है। इसमें बहुत लोगों के बैठने के लिए जगह है, तो बैठ जाती हूँ मैं। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ चबूतरे पे इस लट्ठे की सहारे से। बहुत थक चुकी हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे बैल तो जो हैं वो घर आने लग चुके हैं, मुझे दिख रहे यहाँ से। अब कहीं मुझे घर जाके डांटना पड़ जाए दोस्तों, दुआ करना कि ये लोग शाम तक ही पहुँचे घर। और दोस्तों ये बकरियां हैं जो अभी अभी आए हैं जौहर से नीचे यहाँ जंगलों में चरने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने लग चुकी है। तो फिर इनको यहाँ गांव साइड को लेके आए हैं, जो ये हमारे गांव का वालों का ही है। तो अभी ये जो है 11 बजे तक जाएंगे जंगलों में, इनको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद को आएंगे ये रात को ही, क्योंकि अभी आजकल छोटे दिन हैं, तो फिर 11-12 बजे से ये 11-12 बजे से वही 5-6 बजे को आ जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव साइड को, और ये रहा गोरी पार का नज़ारा। ये रही गोरी नदी, ये है मल्ला भदेली, और यहाँ पे है नीचे वाला भदेली, जो इसको भदेली के नाम से ही जाना जाता है। और तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अभी घर पे, और जो है बहुत ही पसीना पसीना हो चुका है और प्यास से गला सूख चुका है। और मेरे घर आने तक मम्मी ने यहाँ चूल्हे पे पोछा लगा दिया था, और वो गई हैं पत्ती लेने के लिए नीचे, और मुझे भी जाना है। तो दोस्तों मैं पी लेती हूँ एक गिलास मट्ठा, फिर मुझे जाना है मम्मी के पास नीचे, क्योंकि वो वहाँ पे घास भी और पत्ती भी बटोरने वाली है। तो मुझे एक चीज़ लेके आना पड़ेगा, फिर मैं आपको भी मिलाती हूँ, देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है वहाँ। शायद मुझे पत्ते भी बटोरना पड़े। तो दोस्तों वहाँ पे घास और पत्तियाँ कुछ भी नहीं मिली, इसलिए मैं एक छोटा सा लकड़ी लेके जा रही हूँ घर को। थकान लग रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं दिन के 11:30, तो मैं दे रही हूँ गाय को पानी, और ये रखा है हमने धूप में गर्म होने के लिए गर्म पानी। और एक गाय ये है हमारी, तो मैं इसको देती हूँ अब पानी। नीचे जाती हूँ। तो ये रखा है मैंने नीचे डेग, अब इसको मैं इसमें ऐसे करके डालूंगी। अब ये नहीं पी रही है शायद अब, और पिएगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे करके, देखती हूँ और पीती है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये अब नहीं पी रही पानी, लेकिन मुझे इसमें और रखना पड़ेगा, बाद में पियेंगे। गरम करने के लिए हमने भरा है इसको, ये 1 2 3 ये भरा है हमने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पानी की किल्लत हो जाती है एक टाइम।
तो मैंने यहाँ पे फिर से रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, जब बाद में पियेंगी तो। अब मैं इनको दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा घास। इसने भी नहीं पिए, आधा ही पिए अभी। ये रही, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि घास देना है करके। ये भीग चुका है मेरा जूता। तो दोस्तों मैंने मम्मी से बोला कि घास देना है करके, तो मुझे हरी वाली घास और ये सूखी वाली घास देना है। तो हमारे घर के जस्ट नीचे पे है ये सूखी घास। अभी हमने लुट्टा नहीं निकाला है, हमने ये जो जंगल से ही लेके आए थे हम मांग काटने के बाद, वही वाला घास खिला रहे हैं फ़िलहाल। अब थोड़ा ही बचा है, उसके बाद देंगे हम ये लुट्टे वाला घास जब ये ख़त्म हो जाएगा। अब तो कम ही दिनों के लिए बचा है। तो ये है लकड़ी, मम्मी ने कल उद्घाटन किया कच्ची लकड़ी जाने का। और ये बोया है यहाँ पे राई, वहाँ पे है पालक, और ये है माल्टे का पेड़। तो मैं इनको घास देती हूँ मिक्स करके। दोस्तों हरी घास इतना कम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब सूखा पड़ चुका है, तो फिर घास नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं इनको। अच्छी गोबर लग गया है। ये देती हूँ मैं ऊपर वाले गाय के लिए। तो दे दिया है मैंने दोनों को घास, हरी वाली और सूखी वाली। अब मुझे थोड़े बहुत बर्तन साफ़ करने हैं, उसके बाद करना है खाने का प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं अभी आ चुकी हूँ धान कूटने के लिए ओखल में। मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा के धान को डाल दिया है ओखल में। मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा ओखल, वो मेरा सुपा है, और ये है मुखल। और इसको मुखल बोलते हैं, इसको ओखल बोलते हैं, और इसको सुपा बोलते हैं, और इसको उच्छी बोलते हैं, यानी कि झाड़ू। तो ये रहा है यहाँ का ओखल, और अब मैं करती हूँ इसको कूटना स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने कूट लिया है धान। अब मुझे फटाफट से इसकी सफाई करनी है, उसके बाद जाना है घर। तो दोस्तों मैंने कूट लिए है धान। अब मैं चलती हूँ घर को और देखते हैं। तो दोस्तों मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये जब ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो बाय बाय दोस्तों, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का ये वाला साल अच्छा जाए, और जो 2024 है वो भी अच्छा रहा होगा। उम्मीद करती हूँ 2025 भी बहुत अच्छा रहेगा।